गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय जिनेंद्र, शुभ प्रभात सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ देखो, मेरी हो गई है सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी के साथ और पेपर के साथ, क्योंकि मैं बच्चों के काम से थोड़ा फ्री होकर बैठ गई हूँ। भाई साहब, आज तो बेमौसम बारिश आ चुकी है। बहुत दिनों बाद बारिश आई है आज। और ये देखो, मेरे नंगे पुंगे नहा रहे हैं। और यहाँ देखो कितनी अच्छी बारिश आई थी अभी। मतलब लग भी नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन इतनी प्यारी बारिश आई थी अभी। इतना प्यारा मौसम हो गया था, वो भी हवाओं के साथ। इतना अच्छा लग रहा था ना। बच्चे भी इतने खुश हो गए थे कि मम्मा हमें नहाना है नहाना है। तो बस वो भी उसमें नहा रहे थे बारिश में। और यहाँ देखो पानी 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 हो गया सब तरफ। इतना अच्छा लगता है ना बारिश होती है तो कितनी ग्रीनरी हो जाती है। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा अनार का जूस। ये अनार पड़ी हुई थी मेरे पास। ये होना मैंने सुबह जब पोहे बनाए थे तो मैंने उसमें डाली थी। तो मैंने आती तो उसमें डाली थी। बच्चों ने पोहे के साथ खा ली थी। बाकी बची हुई है, इनका मैं जूस बना लूँगी। और यहाँ पे मैं अनार छील रही हूँ, क्योंकि पता है कई बार मैं सोचती हूँ कि यार मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। क्योंकि पता है मेरी बॉडी में इतना खून कम लगता है। मुझे खुद को मुझे फील होता है कि यार सच में मेरे में खून की बहुत कमी आ गई है। तो बस मैं बीट रूट या फिर गाजर, पालक और ब्रोकली, कैप्सिकम एंड कैबेज पे बहुत ध्यान दे रही हूँ आजकल मैं। और मुझे बनानी है शाम को इडली। तो उसके लिए मैंने अभी से सूजी और छाछ मिला के मिक्स करके उसमें ना पानी मिक्स करके उसका बैटर रेडी होने के लिए रख दिया है। क्योंकि तब तक ना, और इधर जो किचन में छोटा मोटा सामान फैल रहा था, बाउल्स, इडली हमारी बन जाती है। बाउल्स और क्या बोलते हैं, प्लेटें वगैरह। उसके बाद मैंने अनार को अच्छे से छील लिया है और उसको वॉश कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जूस बना रही हूँ। जूस बना के फिर मैं पीऊँगी। और उसके बाद अब मुझे ना घर का थोड़ा सा ऊपर का काम भी करना, ऊपर वाले पोर्शन का। तो वहाँ पे फिर मैं जूस लेके ऊपर ही बैठ जाऊँगी। और उसके बाद देखूँगी कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि अभी तो मुझे राखी का भी ब्लॉग शूट करना है। क्योंकि मैं क्या लेके आई थी क्या नहीं लेके आई थी वो आगे आप देखना बताऊँगी। अभी तो पूरी तो मेरी शॉपिंग हुई नहीं है। कि भाई मुझे अभी बोल चल रहा है ना अभी कि रिवाज राजस्थान में कि भाभी को साड़ी पहनाओ, चूड़ा पहनाओ। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। और इसके बाद आपको राखी का भी फिर देखने को मिलेगा। तो बस वही चल रहा है। मेरा जूस बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको छान के उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड करा, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी है। बाकी जो एक्स्ट्रा बर्तन हुए हैं उनको मैं तुरंत ही वॉश करके रख दूंगी। क्योंकि ना जैसे क्योंकि बर्तन झूठे भी नहीं है। जैसे अभी मैंने जूस निकाला, बाउल उसमें छाना, लोटा जिसमें जूस बनाया, तो उनको तुरंत ही वॉश करके रख दे दूँ ताकि ना मुझे किचन फैला भी ना रहे। और फिर क्या है ना, अभी मक्खी मच्छर बहुत आ जाते हैं, गीले रहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी जूस वूस कुछ भी गिर जाता है। तो वहाँ पे मैंने साथ के साथ में ही सफाई कर दी। ऊपर बेडशीट बिछानी है। राखी भी आ गई है, तो वो ये मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी थी। क्योंकि राखी वाले दिन तो ना बहुत आना जाना लगा रहता है इधर उधर। तो फिर वो ये टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने आज ही बेडशीट चेंज कर दी है। क्योंकि अच्छा लगता है ना जब हम कुछ भी फेस्टिवल आता है, अपने आप ही एक अलग सी रौनक सी आ जाती है। आजकल तो खैर बहुत फीके हो गए हैं फेस्टिवल्स। तो मेरी बेडशीट बिछ चुकी है। अब मैं देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़े से कपड़े भी समेटने हैं। और मैं राखी पे क्या लाई सोच रही हूँ, वो शूट कर लूँ थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब मेरा काम हो चुका है। उसके बाद ना मैंने सोचा कि मैं ना दिखाई देती हूँ काम किया। मेरे 2 रियल भाई हैं और एक मेरा मतलब धर्म का भाई है।
तो उनके लिए मैंने तीनों के लिए सेम मेरा मोली वाली राखियाँ खरीदी हैं। देखो तीनों के लिए मैं हमेशा सेम ही लेती हूँ। और उनके लिए मैंने गिफ्ट भी लिए हैं। ये देखो, ये ना हनुमान जी हैं दो तो, और एक है गणेश जी। दिखाई दे रहा है आपको? ये गणेश जी और हनुमान जी, दो के लिए मैंने हनुमान जी ले लिए हैं सेम सेम, एक के लिए मैंने गणेश जी ले लिए हैं। बाकी वजन में सेम ही है तीनों। देखो है ना, ये उनके लिए मैंने, ये मेरी बेटियाँ बांधेंगी मेरे भतीजों को, उनके लिए है ये। इसके अलावा ये मेरी भाभी के लिए राखी है ना। और इस बार तो एक रिवाज और चल रहा है ना कि भाई भाभी को चूड़ा पहनाना है, साड़ी उड़ानी है, तो मुझे वो भी करना है। तो मैंने सोचा, मैं पहले नहीं गई थी तो मैं सोच रही थी कि मैं ना राखी पे कर दूंगी एक साथ, राखी पे अच्छा लगेगा ना। तो और ये मेरी बेटियाँ बांधेंगी मेरे मतलब जिठानी के बच्चों को, बेटा है सॉरी, तो दोनों ये सेम सी लेके आएंगे कि नहीं हमको तो सेम बांधनी है दोनों को। के साथ मेरी बेटियाँ हैं, तो मेरी बेटियों की राखियाँ हैं। मेरी बेटियाँ भी तो एक दूसरे को राखी बांधती है ना, क्योंकि मेरी दो बेटियाँ हैं सब। और उसके अलावा मुझे मेरी भाभी को चूड़ा पहनाना है ना, तो उसके लिए मैं ये चूड़ा लेके आई हूँ। और चूड़ा भी लेके आई हूँ मैं उनके लिए, और क्या बोलते हैं कड़ी भी लेके आई हूँ। तो जो उनको भी सही लगेगा मैं वही पहना दूँगी। ये लहरिया में कड़े हैं, और साड़ी है वो अभी मैं लेके आऊँगी, देखती हूँ आज शाम को जाऊँ या कल जाऊँ। तो इसीलिए ना, क्योंकि वो ले तो लिए मैंने, लेकिन अभी तक फॉल पिको पे गई हुई थी तो अभी आई नहीं है। तो या तो मैं उसको आज लेने जाऊँगी, उसको मैं दिखाऊँगी आपको राखी वाले दिन जब मैं उनको पहनाऊँगी, ठीक है। तो बस यही था। बाकी और प्रिपरेशन आपको क्या होती है क्या नहीं होती है वो हम देखेंगे राखी पे। तो राखी भी आप ब्लॉग से पता चलेगा कि क्या करा था मैंने और क्या प्रिपरेशन करी थी, क्या लाए थे। और एक मैं अपने भतीजे के लिए ये लेके आई हूँ, इसी पर इसको दे दूँगी। और एक है ये उसके लिए, ये पैरी, ये मेरी बेटियाँ राखी बांधेंगी ना, ये लेके बड़ा सा पैरी है देखो। अभी मैंने इसको पैक कर रखा है पॉलीथीन में, और ये सिपर है। और ये देखो फिर से बारिश आ गई है। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। बारिश ही नहीं हो रही, बारिश के साथ ना हवा भी चल रही है बहुत तेज। अब यहाँ पे हो रही है मेरी शाम के खाने की प्रिपरेशन, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर। बच्चे की फरमाइश थी कि मम्मा आज इडली बनाओ। फरमाइश तो कर उनकी 2-3 दिन से थी, मम्मा इडली कब बनाओगी, मम्मा इडली बनाओ, हम इडली लेके जाएंगे। मेरे बेटा देखो, तो आज बस मुझे मौका मिल गया इडली बनाने का। तो मैंने यहाँ पे इडली चढ़ा दी है, और मैंने उधर दाल रख दिया है अरहर की। साथ ही मैंने ना नारियल निकालूंगी, और नारियल की चटनी भी बनानी है मुझे। तो उसमें मैं कड़ी पत्ता डाल के थोड़ी सी मूंगफली ऐड करके और नारियल की चटनी बना लूँगी, क्योंकि नारियल की चटनी इडली के साथ बहुत अच्छी लगती है ना। और उसके साथ तो खाई जाती है वैसे, इसके साथ इडली के साथ तो। और जब भी मैं कोई भी काम अगर किचन में कर रही होती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, तो मैं बस किचन का स्लैब तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ना मेरा किचन है वाइट, नैनो वाइट में, तो उसकी में ना स्टेन लगने का डर नहीं रहता। मतलब पानी के भी तो बहुत ज़्यादा मतलब गीला नहीं रखना चाहिए इस प्लेटफॉर्म। तो मैं बस यही है कि मैं फटाफट से क्लीन करती रहती हूँ। अब मेरी एक बार की इडली तो मतलब बन के रेडी हो चुकी है। मैं इनको निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए थोड़ी मैंने रख दी थी। उसके बाद मैं दोबारा एक बार और डाल दूँगी, क्योंकि ना मतलब एक बार में मेरे मतलब 7 एक में 14 इडलियाँ रेडी हो जाती हैं एक बार में। तो बस ये थोड़ा बहुत बचेगा, वो मैं बाद में दोबारा कर लगा दूँगी। तब तक इनको निकाल लेती हूँ मैं। और जब भी इडली बनती है ना मेरे घर में, हमेशा एक्स्ट्रा में बनती है, क्योंकि बच्चों को ना फ्राइड इडली भी बहुत पसंद है। तो मैं जो रात को तो सांभर के साथ खा लेते हैं या फिर चटनी के साथ ही। उसके बाद दूसरे दिन बच्चे बस लंच में भी लेके जाते हैं, तो बोलते हैं मम्मा हमारे लिए तो फ्राइड इडली देना।
तो उनको बस मैंने लंच में कल उनको फ्राइड इडली दूंगी, तो बस कल का मेरा नाश्ते का भी मतलब सॉरी उनके लंच का भी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर झंझट थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये समझ लो कि इतना सुबह सुबह मेरे को ये नहीं लगेगा कि आज मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है। और उसके बाद मैं दूसरा गान भी चढ़ा दूँगी इसमें। घर के बाहर पता नहीं कैसे पानी में फंस गई थी वो, पता है बहुत देर तक निकली नहीं, कम से कम घंटा 2 घंटे हो गए थे उसको। उसके बाद मतलब बहुत ही मशक्क़त करने के बाद वो गाड़ी निकली थी। तो मैं बार बार विंडो से देखे जा रही थी बाहर की तरफ, यार बेचारी की गाड़ी निकली नहीं। वो इतना थक गया, इतना परेशान हो गया, कभी पत्थर लगा रहा था बेचारा, कभी क्या कर रहा था, कभी मतलब बहुत हेल्प के लिए आए भी गली में उससे, लेकिन किसी से भी नहीं निकल रही थी गाड़ी। अब यहाँ मेरी बेटी बाहर खेल रही थी, मतलब बाहर मेरे बाहर आउट एरिया ना वहाँ पे, तो चूल्हा बना रही थी, पता नहीं मिट्टी से बना के क्या क्या खेल रही थी। तो उसमें उसको बहुत सारे मच्छर खा गए वहाँ खड़े खड़े, बारिश में तो मच्छर होते हैं। तो आके मुझे बता रही थी कि मम्मा मुझे बहुत सारे मच्छर खा गए। तो मैंने उसको बोला कि ऑयल लगा ले अच्छे से, हाथ मुँह धो के और क्लीन करके। यहाँ पे मेरी इडली का पूरा मतलब बैटर का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने गाइस अभी नारियल तोड़ ली थी और जोर से झुक गया। जिस दिन मैं वो लड़की ऑफिसर बन के आई थी बाद में, वो असली में हुआ था या वीडियो के लिए बनाया था? बाकी ऐसी स्टोरी या रियल होती तभी तुम खुद पर ऐसे बनाते हैं। कोई भी मूवी वगैरह बनती है वो रियल रियलिटी में बनती है, पर वो होता नहीं। नारियल पानी मम्मी से ग्लो आ जाएगा ना मेरे बालों का। गाइस आपको पता है ये पूरी अच्छी जो मैंने ऊपर तक है ना, ये छोटी मेरी खुन्नी में नहीं है। मेरी बेटी यहाँ पे देख रही है कि अच्छा मामा वीडियो शूट कर रही, तो वो भी आके कुछ ना कुछ बोले जा रही थी अपनी, अपने सुनाई अपने मन की क्या क्या बोल रही थी वो। झूला ही झूलना है, ठीक है ना? उसके अलावा हमें कोई देखनी नहीं। अब यहाँ पे मैंने नारियल को, कड़ी पत्ता और मूंगफली को पीस लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी चटनी फ्राई कर रही हूँ, चटनी फ्राई कर लूँगी, तब तक मेरी एक तरफ इडली बन रही है। तो गाइस अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी, क्योंकि मेरा खाना आज थोड़ा जल्दी बन के रेडी हो चुका है। एक्चुअली क्या है ना, अगर जल्दी खाना बन जाता तो मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अब क्या है ना भाद्रपद का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे ना मतलब दिन में खाना खाती हूँ एटलीस्ट 12 महीने ना सही, मैं भाद्र के महीने में तो मैं एक टाइम सॉरी बोल रही हूँ कि मतलब दिन में खाना खाती हूँ, मैं रात को नहीं खाती। ऑफकोर्स जैनी हूँ तो अब मैं इतना तो मान रख नहीं सकती हूँ अपने धर्म का कि मैं रात को खाना ना खाऊँ इस महीने। तो बस यही अब मेरा राखी के बाद से भाद्र का महीना स्टार्ट। अब ये है मेरा ब्लॉग सुबह का, नेक्स्ट डे का, क्योंकि बच्चे आज इडली लेके जाएंगे। मैं उठ गई थी, उसके बाद मैंने हाथ मुँह धो के अपने अच्छे से ब्रश वगैरह करके पानी पी के बच्चों की लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि आज वो लेके जाएंगे फ्राइड इडली। उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। उनको मैंने इडली को कट करके, उसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, बस अभी मैं पहले चाय चढ़ा देती हूँ। और कड़ी पत्ता लेके आ गई थी मैं, क्योंकि जब भी कुछ कड़ी पत्ते का मतलब जो भी चीज़ बनती है तब जाके याद आती है कि हाँ भाई कड़ी पत्ता भी लाना है। तो मैं बाहर से कड़ी पत्ता तोड़ के ले आई थी मेरे किचन गार्डन से। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा राई डाल दिया, राई चटक जाएगी, उसके मैं हींग डाल दूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी। उसमें थोड़ी सी मिर्ची और ब्लैक पेपर डालूँगी मैं। मिर्ची तो मैं ज़्यादा मतलब बच्चों को देती नहीं मैं मिर्च। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैंने इडलियाँ डाल दी थी
बस यही फ्राई हो जाएगी। उसमें मैं खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर डाल दूँगी। बाकी बच्चों को ना कैप्सिकम और ये कई बार मैं मतलब पास्ता वगैरह में तो वो खा लेते हैं, लेकिन इडली में कैबेज ऐसे दूँगी ना तो वो खाते नहीं हैं, तो बस सिंपल इडली खाते हैं बस। और ये पता है खाने में अच्छी भी लगती है, मैं भी मतलब अच्छे से खा लेती हूँ ये। उसके अलावा मैं बच्चों के लिए अब फ्रूट्स भी दे दूँगी, तो मैं उनके लिए दे रही हूँ एप्पल, पियर, तो बस वही पील करके दे दूँगी। बच्चों का लंच रेडी हो जाएगा। बच्चों को लंच करके फिर मैं बच्चों को उठाने जाऊँगी। अभी तो मैंने बच्चों को यहाँ पे उठाया ही नहीं था, क्योंकि मैं आज मुझे ब्रेकफास्ट है। यहाँ मैं बना लूँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि बच्चे आज चाय पी के जाएंगे, उनको थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए चाय बना लूँ। अब बच्चों के जाने के बाद मैंने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने घर के सामने थोड़ा सा, क्यों मुझे ना बहुत शौक है गार्डनिंग का, पेड़ पौधों का, इतनी कि मैं पागल हूँ इनके पीछे। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे हैं ना, वैसे ही मैं इनकी केयर करती हूँ। मुझे पता है कि इनको क्या चाहिए, कब इनको धूप चाहिए, कब इनको छाँव चाहिए, कब मैं सच में इनकी ना अपने बच्चे के जैसे केयर करती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं मैं कहीं जा ही नहीं सकती, मेरे सबसे पहले दिमाग में यही आता है, क्योंकि बच्चे तो मेरे साथ चल लेंगे, लेकिन इनको मैं कहाँ लेके जाऊँ अपने साथ। तो बस ये मेरे साथ 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 रहें, तो मैं बस कहीं जाती नहीं इनकी वजह से। सुबह से शाम तक वापस आ जाती हूँ जब भी जाती हूँ। तो बस यही है, मैं जो छोटे छोटे पेड़ थे उनको ग्रो कर रही थी कि ठीक है बारिश में जल्दी से इजीली ग्रो हो जाएंगे, तो उनको ठीक कर रही थी। जो भी मैंने बेलें लगा रखी है उनको सीधा कर रही थी, और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको अलग से निकाल के और दूसरी जगह पे ग्रो कर रही थी, ताकि अच्छे से लग जाए यहाँ पे। और जो पीली वगैरह पत्तियाँ हो रही थी उनकी, जो पेड़ थोड़े से गले गले हो रहे थे उनको हटा रही थी वहाँ से। जो भी पॉलीथीन वगैरह आ जाती है ना बारिश में निकल के, तो उन सबको हटा रही थी वहाँ से, कि कचरा वचरा जो भी एक्स्ट्रा था सबको मैंने हटा दिया और अच्छे से सफाई कर दी है। क्योंकि बारिश में तो ना पानी देने की इतनी नीड ही नहीं होती, कुछ इतनी भी क्या पूरी तरह जैसे नीड ही नहीं होती। बारिश का मौसम आते ही पेड़ मतलब इनका रंग ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल चहक जाते हैं पेड़ पौधे। और इनके साथ साथ पता है मैं खुश हो जाती हूँ, अगर मेरे पेड़ पौधों में अगर बारिश आ जाती है, लग जाती है ना, तो मुझसे ज़्यादा खुश तो पता नहीं कौन होगा। खैर सारे गार्डनिंग करने वाले का यही हाल होगा कि वो इसी तरीके से खुश होते होंगे, पर मेरा भी ये है सच में। अब यहाँ पे जो मैं कटिंग्स वगैरह थी जो एक्स्ट्रा मतलब इधर उधर निकल रही थी, उनकी पत्तियाँ मैं हटा रही थी, और जो कटिंग्स ग्रो करने लायक थी वो मैंने कनेर वगैरह की इनकी कटिंग लगा दी है, और बोगनविलिया की, ताकि ये ईजीली ग्रो हो जाए अभी बारिश में। फिर मैं उनको दूसरी गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो बस यही है, मेरी थोड़ी सफाई चल रही थी यहाँ पे, और दो ग्रास वगैरह थोड़ी इधर ख़राब हो रही थी, उसको भी मैं हटा रही